देखिए आज इस क्लास में हम लोग एरर एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। एरर होता क्या है और उस एरर को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या एरर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में हमें बताया था कि वही फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती हैं जिनमें मेजरमेंट की आवश्यकता होती है, यानी कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर मेजरमेंट कहीं नीड है तो उस मेजरमेंट में कहीं न कहीं कुछ एरर जरूर मिलेगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते, यानी कि उसकी ट्रू वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। तो इसका जो थियरी है वो यही है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। यानी अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर नहीं सकते तो वहाँ कुछ ट्रू मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में कुछ डिफरेंस आ जाएंगे। तो वही जो डिफरेंस है, द डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। तो सिंपली हम कह सकते हैं द difference between true value and measured value is called error। इसी को हम लोग एरर कहते हैं। जैसे मान लिया कि आप एक कोई रॉड ले लिए, इस रॉड का एक्चुअल जो लेंथ है वो है 2.57 सेंटीमीटर ट्रू वैल्यू, लेकिन जब इसको हम मेजर करने जा रहे हैं तो वो हमारा आ गया 2.58। तो ये जो हमने मेजर किया है दिस इज कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू ऑब्लिक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ये जो इसका एक्चुअल लेंथ है इसको हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू ऑब्लिक रियल वैल्यू। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्चुअल वैल्यू अर्थात ट्रू वैल्यू और रियल वैल्यू हम लोग मेजर कर नहीं सकते, कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर मिलेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 2.58 डिफरेंस 2.57, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एरर। अब ये एरर कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ एरर। तो बेसिकली जो एरर हमारा होता है वो 3 प्रकार का होता है। एरर, टाइप्स ऑफ एरर। तो एक आपका हो जाएगा सिस्टमैटिक एरर, दूसरा आपका हो जाएगा रैंडम एरर और तीसरा आपका हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। बहुत जगहों पर आपको इंस्ट्रूमेंटल एरर सिस्टमैटिक एरर के अंतर्गत ही मिलेगा, बट हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ एरर को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड रैंडम एरर। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है कि जैसे हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू मिला वहाँ पर एरर हमें इसलिए मिल रहा है कि हमने फार्मूला ही गलत लगा दिया, या जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसका कंस्ट्रक्शन ही गलत है, या जो हम थ्योरी यूज कर रहे हैं वही गलत है। तो अगर इसकी वजह से कहीं पर आपको एरर्स मिलते हैं उसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर।
यानी हम कह सकते हैं लैक ऑफ नॉलेज। अगर हम कहीं पर एरर नॉलेज की कमी के कारण प्राप्त कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल निकालने का फार्मूला क्या है, टी इक्वल टू 2π√L/g। आप सपोज करिए इस फार्मूले को 2π√L/g न लगा करके हम लोग यूज करिए टी इक्वल टू 2πL/g। तो ये जो एरर आया इसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। अब यहाँ पर क्या है, मुझे फार्मूला ही नहीं पता था, तो इसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम करेक्ट फार्मूला लगा दें तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा मान लीजिए हो सकता है जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज किए कर रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट में ही कोई कमी हो, जैसे उसका रीडिंग परफेक्ट जो स्केल बनता है वो स्केल सही से नहीं पता चल रहा है, इसलिए हम उसका रीडिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं। मतलब वहाँ पर कोई एरर, कोई उसमें कह सकते हो आप इंस्ट्रूमेंट आपका परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्शन है उसमें, तो उस एरर को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। अब जो सिस्टमैटिक एरर होता है इसका रीजन मुझे पता होता है और यह एरर केवल एक डायरेक्शन में पाया जाता है, सिंगल डायरेक्शन में, चाहे पॉजिटिव एरर होगा या निगेटिव एरर होगा, दोनों नहीं हो सकता। अगर एरर हमें मैक्सिमम मिल रहा है, प्लस मिल रहा है तो हमेशा प्लस ही मिलेगा, अगर माइनस मिल रहा है तो हमेशा हमें माइनस ही मिलेगा। तो दैट्स अबाउट सिस्टमैटिक एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, जैसे अगर हमें किसी, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया था लेंथ ऑफ रॉड, इसका लेंथ है 2.57 सेंटीमीटर। तो अगर इसका लेंथ है 2.57 सेंटीमीटर और इसको हम मीटर स्केल से मेजर कर रहे हैं तो निश्चित ही 2.57 आपका 2.57 लाई इन बिटवीन 2.5 एंड 2.6। एक्यूरेट 2.57 हम लोग मेजर नहीं कर सकते, तो इसको हम 2.5 और 2.6 के बीच में ही प्राप्त करेंगे। तो अब कितना भी प्रयास हम कर लें, कितना भी सावधानी बरत लें, बट इस वैल्यू को मीटर स्केल से एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो एरर मिलेगा वो एरर हमें इंस्ट्रूमेंट की कमी से मिल रहा है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी ही नहीं है 2.57 सेंटीमीटर को मेजर करने के लिए। तो दिस एरर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब अगर इसे हमें इम्प्रूव करना है तो इसके लिए मुझे पूरा इंस्ट्रूमेंट ही बदलना होगा, यानी मीटर स्केल की जगह पे कोई और प्रिसाइज एलिमेंट डिवाइस लाना होगा, जैसे बरर कैलिपर्स हो गया या स्क्रू गेज हो गया। तो अगर हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर मिलता है तो उसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब जो एक लास्ट एरर आता है ये हमारा है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर नाम से जो है रैंडम, ये किस वजह से आ रहा है इसका रीजन मुझे पता नहीं होता, ये रैंडम होता है। जैसे हम फार्मूला भी सही लगा रहे हैं, हमने जो इंस्ट्रूमेंट लिया है वो भी एक्यूरेट है, फिर भी मुझे एरर मिल रहा है, उसका रीजन हमें पता नहीं है, तो उस एरर को हम बोलेंगे रैंडम एरर। यह एरर आपका पॉजिटिव एरर भी हो सकता है, ये एरर आपका निगेटिव एरर भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो जो हम लोग रैंडम एरर फाइंड करेंगे इसी के बारे में मैक्सिमम चर्चाएं करेंगे। अब तो अगर हमें ये रैंडम एरर मिल रहा है तो इसको क्या है रिमूव कर सकते हैं, तो आंसर होगा रैंडम एरर को कभी भी रिमूव नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसका रीजन हमें पता नहीं है। बट अगर एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करें, एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराएं, तो हमें रैंडम एरर का मिनिमम फॉर्म देखने को मिलेगा। दैट इज बाय रिपीटिंग आवर एक्सपेरिमेंट द रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज। और जब हम कहीं एक्सपेरिमेंट बार बार करते हैं तो बार बार करने पर हमें कई वैल्यू मिलते हैं, कई मेजर्ड वैल्यू प्राप्त होते हैं। जब उसी मेजर्ड वैल्यू का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो उसी मीन वैल्यू को हम लोग ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। यानी कि ट्रू वैल्यू एग्जैक्टली हम किसी क्वांटिटी का मेजर नहीं कर पाते, बट एक्सपेरिमेंट को बार बार, मेजरमेंट को बार बार करने के बाद जब उसका हम मीन निकालते हैं वही मीन वैल्यू हमारा ट्रू वैल्यू
के इक्वल होता है, यानी ट्रू वैल्यू कहलाता है। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। अब एरर एनालिसिस हम करेंगे कैसे, एरर को कैलकुलेट करेंगे कैसे, ये हमें जानना है। तो एरर के कैलकुलेशन को समझने के पहले एक 2-3 डिफिनेशंस और देखने हैं। डिफिनेशन क्या, फार्मूला देखना है। सबसे पहले आपका है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, तो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? तो वही जो एरर का डिफिनेशन है वही एब्सोल्यूट एरर का डिफिनेशन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ difference between true value and measured value is called absolute error। एब्सोल्यूट एरर, ध्यान रहे एब्सोल्यूट एरर में हमने लिखा है मैग्नीट्यूड, यानी ये हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव के टर्म में इसका आंसर नहीं आएगा। दूसरा डिफिनेशन है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट क्या होता है? अभी हमने बताया कोई भी मेजरमेंट हम करते हैं तो कई बार करते हैं, तो अगर उस मेजरमेंट को हम बार बार कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट एरर भी बार बार मिलेगा। तो एब्सोल्यूट एरर का जब हम मीन निकालेंगे तो उसे बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर या अर्थमेटिक मीन एरर। दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन इक्वल टू डेल्टा A1, यानी एरर इन फर्स्ट प्रोसेस, डेल्टा A2 प्लस डेल्टा AN मॉड, चूंकि एरर हमारा क्या है अपॉन n। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरा हमारा है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होगा? द रेशियो of mean absolute error oblique absolute error to the true value oblique mean measured value। चूंकि मीन मेजर्ड वैल्यू को ही हम लोग ट्रू वैल्यू बोलेंगे, इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। दैट इज रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल्टा ए मीन ऑब्लिक ट्रू वैल्यू ए ट्रू। फिर एक टर्म और छोटा सा हमारा आएगा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या है? द परसेंटेज वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर is called percentage error। That is percentage error equal to relative error into 100।
तो ये हमारा कुछ एरर से रिलेटेड डिफिनेशंस हो गए। तो इस डिफिनेशन को लर्न करने की नीड नहीं है, इस पर सिर्फ आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस पे एक प्रैक्टिस देखते हैं, तो शायद ये बातें और क्लियर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इन एन एक्सपेरिमेंट, in an experiment the time period of simple pendulum, the time period of simple pendulum is 1.42 second, 1.41 second, 1.43 second, 1.42 second and 1.44 second. Then find out absolute error in each measurement, mean absolute error, relative error and percentage error। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन तो देखिए, सबसे पहले आपको निकालना है ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया कि जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट आप कई बार रिपीट करोगे, तो उस मेजरमेंट में जो वैल्यू मिलेगा उनका अर्थमेटिक मीन निकाल लें, तो जो रिजल्ट हमारा आएगा उसे हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइम्स मेजरमेंट किया गया है, तो पहले इन सबका क्या निकालें, मीन निकालें। मीन निकालने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा ट्रू वैल्यू कहलाएगा। तो ट्रू वैल्यू t इक्वल टू कितना होगा, 1.42 प्लस 1.41 प्लस 1.43 प्लस 1.42 प्लस 1.44 डिवाइडेड बाई कितने टाइम्स हैं, 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5, तो दिस इज 5 इक्वल टू 4 2 6 3 9 1 10 2 12 5 4 9 4 13 4 17 4 21 3 4 5 6 7 अपॉन 5 इक्वल टू 5 1 जा 5 2 21 5 4 जा 21 12 5 2 जा 12 2 20 1.425। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.42। दिस इज ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड 1.42। अब सबका बारी बारी से एब्सोल्यूट एरर निकालें। तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मिरर्ड वैल्यू का मैग्नीट्यूड, यानी कि मॉड ऑफ टी माइनस T1। तो T मेरा कितना है 1.42 माइनस T1 फर्स्ट मेजरमेंट 1.42 इक्वल टू 0.1
0 0, डेल्टा T2 इक्वल टू T माइनस T2 इक्वल टू T कितना है 1.42, T2 कितना है 1.41 इक्वल टू 0.01, डेल्टा T3 इक्वल टू T माइनस T3 इक्वल टू 1.42 माइनस थर्ड मेजरमेंट 1.43 इक्वल टू 0.01। फिर इसी तरह से डेल्टा T4 इक्वल टू मॉड ऑफ T माइनस T4 इक्वल टू 1.42 माइनस 1.42 इक्वल टू 0, डेल्टा T5 इक्वल टू T माइनस T5 इक्वल टू 1.42 माइनस 1.44 इक्वल टू 0.02। तो फर्स्ट मेजरमेंट का एरर ये हुआ, सेकंड का ये हुआ, थर्ड का ये हुआ, फोर्थ का ये हुआ एंड फिफ्थ का ये हुआ। तो ये तो हमारा क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंट मेजरमेंट्स। अब मीन के लिए क्या करेंगे, तो मीन का फार्मूला क्या है हमारा, तो मीन इक्वल टू, अगर हम डेल्टा मीन की बात करते हैं तो ये हमारा होगा डेल्टा टी मीन इक्वल टू यानी डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 अपॉन 5 इक्वल टू डेल्टा T1 कितना है 0 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 234.04 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 0.008। दिस इज डेल्टा टी मीन। डेल्टा टी मीन इक्वल टू 0.008 या डेल्टा टी मीन इक्वल टू 0.01। इस 8 को जब हम लीव करेंगे तो ये यहाँ 1 हो जाएगा 0.01। तो अब रिलेटिव एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर इक्वल टू फार्मूला क्या है मेरा, डेल्टा टी मीन अपॉन टी ट्रू वैल्यू। डेल्टा टी मीन कितना है मेरा 0.01 अपॉन टी कितना आया था 1.42 इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, .007 तो ये हमारा हो गया परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर इक्वल टू डेल्टा टी मीन अपॉन टी इंटू 100 इक्वल टू 0.007 इंटू 100, क्योंकि ये वाले हम लोग निकाल चुके हैं, इक्वल टू आ गया 0.7% आंसर। तो इस तरह से हम कोई भी सिंपल एरर फाइंड आउट कर सकते हैं।